युवराज महाराज, अभी हम कहाँ खड़े हैं बताइए थोड़ा। ये क्रांति भूमि मेरठ में, ये इसके पीछे अशोक की लाट जिसे हम कहते हैं, ग्राउंड पे। हाँ, और जो 1857 से इस ग्राउंड का बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। क्रांति यहीं से शुरू हुई। और ये जो सामने कोठी नज़र आ रही है, इसे हम बचपन में, उस ज़माने में इसको जज साहब की कोठी कहा जाता था जी। ये भैसाली ग्राउंड अलीमपुरा है। होता था। अच्छा, ये तो और उस ज़माने में यहाँ नाम तो भैसाली ग्राउंड था, मगर भैंसे नहीं, ऊँट होते थे। अच्छा। और सैकड़ों की तादाद में ऊँट यहाँ बैठे होते थे। 100-150 ऊँट यहाँ होता था। ये जो है, इसको देखो ज़रा कलर। ये जो है, ये झूले हैं, ये पार्क देखो, पुराना बिल्डिंग है, काफ़ी 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग। उसके सामने जो हवेली आपको दिख रही थी, उसे त्रिशूल हवेली कहते थे। हाँ, हम ग्राउंड पे चलते हैं, वहाँ से लाट नज़र आएगी। जी जी जी, चलिए। अशोक की लाट और ये जो क्रांति यहाँ से शुरू हुई, जिस परेड ग्राउंड से क्रांति शुरू हुई, ये इतिहास में सब दर्ज है। इसके बारे में लोग जानते ही हैं, मगर वो सामने क्या चीज़ है जो उसको त्रिशूल हवेली कहते थे। त्रिशूल हवेली। और यहाँ से आगे रास्ता सदर को निकलता है, और हम वहाँ से रेवड़ी वगैरह लेने जाते थे, मिठाई मिष्ठान। ये बिल्डिंग बता रहे हो आप, जज साहब की हवेली? ये जज साहब की कहलाती थी, जज साहब की कोठी कहलाती थी। और ये जो आपको कुछ तो बिल्डिंग आगे शेड बन गया, कुछ पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरा जन्म यहीं के ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल का है। अच्छा। तो तब तक उसको मिलिट्री हॉस्पिटल द्वारा बोल दीजिएगा आप। ये जो है, ये हाँ। रामलीला भवन ट्रस्ट है। हाँ जी। सब था आपके समय? नहीं, ये नहीं था। ये जो पीछे आपको जो ईंटों का जाल नज़र आ रहा है, ये था। उसके आगे ये अभी टेम्परेरी शेड बनाया है। अच्छा। और ओहो, इसके आगे एक और, हाँ, वो बाउंड्री आ गई है। हाँ हाँ हाँ, वो उसको कवर कर लिया हो ना, पार्क कर दिया। जी 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 जी। पर वो अशोक की लाट देख सकते हैं। नौचंदी का मेला, मेरठ का मशहूर नौचंदी का मेला पहले इसी ग्राउंड में लगता था। और शायद, और इसके साथ कॉलेज है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था अपने समय पे। अभी भी महत्वपूर्ण है, मगर समय बड़ा बलिवान। और यहाँ जहाँ पे अब ये, यहाँ पे कुछ लोग, तो यहाँ से वो दिख रहा है लालाट। जी जी, तो यही वो स्थान है जहाँ से क्रांति का बिगुल बजा था 1857 में। 1800। और ठीक सामने आपका घर है जी। ये तो एक बहुत बड़ा आपको सौभाग्य मिला है, पुण्यात्मा का, एक क्रांति की भूमि है। तो इसमें इसलिए क्रांति के कुछ कीटाणु कुछ नहीं, आप बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं इस मेरठ की धरती और पर। आज तो सर, आज इस मेरठ की धरती से आप कुछ और एक नया ऐलान करना चाहेंगे आगे वाली कुछ क्रांतिकारी? देखिए, आज तो महात्मा गोडसे जी के जन्मोत्सव है, 114वां। तो एक शताब्दी और 14 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे गोडसे जी का मंदिर है, तो वहाँ पे गोडसे जी को नमन करने आए थे, महात्मा जी को। और क्रांति है तो क्रांति तो चलती ही रहती है। हम जो बंदर से आदमी बने, ये भी क्रांति है। नहीं, हिंदुइज्म में ऐसा नहीं मानते हैं। नहीं, वो नहीं मानते, ठीक है। मतलब मैं एक क्रांति की बात कह रहा हूँ। ये है कि ये धरती जो है, तो वीर सावरकर ने कहा कि केवल छोटे मोटा एक विद्रोह नहीं था, पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन था। और इसकी पृष्ठभूमि में तो आप सरदार रवि रंजन जी कभी सुनेंगे। 1857 एक महासमर, छोटी मोटी क्रांति नहीं थी, वो किसी कारण से फेल हो गई। इसके लिए वो खुल की समीक्षा करेंगे भविष्य में। और कई जो इमेज बनी हुई है वो ढाएंगी। आज जो इस ग्राउंड का हाल है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे लोग माथा टेकने आते थे। ओहो, चलो। और ये तो बहुत बढ़िया है। हम बचपन में देखते थे कि दूर दूर से, गांव देहात से लोग आते थे। तो हमें इसलिए पता है कि क्योंकि गर्मी का समय है, कुछ है, तो लोग सामने हमारी
किवाड़ खटखटा देते थे कि पानी भी है। अच्छा हाँ। तो हम लोग उनके लिए व्यवस्था भी कुछ ना कुछ कर देते थे। तो कब छोड़ा आपने यहाँ पे मेरठ से? नहीं, देखिए मैंने तो बचपन में छोड़ दिया था। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी माताजी दिल्ली हो गए थे, परंतु हमारा परिवार यहाँ पे कोई लगभग उसके भी 30-40 साल बाद तक यहाँ पे बॉम्बे बाज़ार में हमारी प्रॉपर्टी थी, बेगम पुल में थी। पर धीरे धीरे हम लोग बाहर निकलते गए मेरठ से, कुछ रोज़गार का, कुछ अन्य कारणों से। तो मेरठ से अब एक इमोशनल जुड़ाव है मेरा, और आज आपके साथ ही सौभाग्य हुआ मेरा आने का। हमारा सौभाग्य है। और हमारे प्रवीण जी का भी, चतुर्वेदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी हमारे बहुत बढ़िया। आज आप अशोक की लाट की तरफ आइए ना, इधर से दर्शन करते हैं। तो ये है वो, देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा अपने गुरुओं को और अपने बड़े भाइयों को कि उन्होंने ये मौका दिया। यहीं से क्रांति शुरू हुई। और आज मुझे, मेरे ख़ानदान में आज तक कोई यहाँ नहीं आया होगा, मैं जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ये मेरा पहला सौभाग्य है कि मैं आज 1857 की क्रांति जहाँ से हुई उस भूमि में खड़ा हूँ। और इस कुछ बड़ा होना होगा, कुछ भगवान की कृपा होगी तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो आगे बस आप लोगों का साथ और सहयोग। यहाँ से कैंट शुरू होता है, इसके आगे सिविल एरिया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, भूमि से यहीं पे पास में एक ज़माने के बहुत बड़े एक्टर होते थे, भारत भूषण। अच्छा, फिल्म एक्टर, ब्लैक एंड वाइट मूवी। ब्लैक एंड वाइट मूवी के तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, मन तड़पाता है हरिदर्शन। हरदीप, तो वो यहीं के थे। और ये जो आपको सीधे नज़र आ रही है, ये हमारा एक एंट्रेंस होती थी यहाँ से। ये जो आपको ईंटों का जाल दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये जहाँ पे अभी ये दीवार बनी है, ये दीवार नहीं थी। अच्छा। ये खुला था, और परंतु यहाँ से जज साहब की कोठी शुरू हो जाती। ये हमारे यहाँ ड्राइंग रूम होता था। और इधर इस मकान के पीछे, यहाँ पे एक इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर रहते थे, सरदार जी, ये उनका मकान था। ये जो है आज सामने ही आपका घर बता, भी गली में चलते जरा एक बार पीछे जन्मस्थली भी देख लेते हैं। आप बोलते हैं? हाँ, कुछ स्मरण शक्ति को आज बल देना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। यहाँ पे हम लोग खेला करते थे। और ये है जगह। हाँ, यहाँ पे सामने हमारे फूफा रहते थे, जब वो मेजर जोरावर सिंह। तो ये ऐसे खुला था? हाँ, ये दीवार नहीं थी। ये दीवार को 20 साल पहले, 25 साल पहले बनी। फ्रंट में कुछ बना नहीं है? कुछ नहीं बना था, ये सारा एक ही था। मतलब पड़ोसियों में कोई ऐसा बंटवारा नहीं था। अच्छा। अभी तो भाइयों में भी बंटवारा हो जाता है, दीवार से इधर नहीं आना, तुम उधर नहीं जाना। हमारा पड़ोसियों में भी कोई, यहाँ तक बता रहे जाली की आपकी? हाँ, यहाँ तक, यहाँ से लेके वो पीछे से घूम के आता था। और वो, हाँ, और यहाँ पे जहाँ पे ये गेट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे एक उत्तराखंड की फैमिली रहती थी। उन्हें सब पहाड़ी बोलते थे, पहाड़ियों का घर। और बहुत बढ़िया। अच्छा, बगल में आप गुरुद्वारा भी बताया? हाँ, यहाँ पे गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा है, अभी भी है। और गुरुद्वारा माता सीता लिखा हुआ है। हाँ जी, गुरुद्वारा माता सीता। तो अभी मेरे को अपने भाइयों से पूछना पड़ेगा, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मगर वो काफ़ी समय तक यहाँ पे, अच्छा, ग्रेजुएशन उन्होंने यहाँ से करी, शादी यहीं हुई, बच्चे यहीं हुए। वो कोई 25 साल 30 साल पहले मेरठ छोड़ के गए हैं, तो उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है। मैं बचपन में बहुत छोटी उम्र में चला गया था। तो हाँ, आते थे, छुट्टियों में आते थे, वो एक अलग बात है। तो उस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं। दिल्ली से दूर नहीं है और आते रहिए। मुझे लगता है कि अभी भारत को एक और क्रांति की ज़रूरत है। और यहीं पे हमारी से कुछ दूर मिलिट्री हॉस्पिटल का मेरा बर्थ है। तो मेरे दादा वहाँ पे, हाँ जी, वहाँ पे बहुत बड़े अधिकारी होते थे। तो जब मेरे दादा थे वहाँ पे, तो उन दिनों में 2 अस्पताल होते थे, पल्टन मिलिट्री हॉस्पिटल और ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल। अच्छा। तो गोरे यूरोपियन फ़ौजी अलग अस्पताल में जाते थे, तो और जो काले हमारे थे उनके लिए अलग हॉस्पिटल था। एक मिलिट्री में हॉस्पिटल में 2 हॉस्पिटल। हाँ।
तो इस क्रांति अब एक ही है, अब कोई पल्टन मिलिट्री हॉस्पिटल या कोई ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं है, अब उसका नाम मिलिट्री हॉस्पिटल है। हाँ, उनको तो अब ज़मीन में सुला दिया अंग्रेज़ों को, पर अब काले अंग्रेज बैठे हैं जी जी जी, बस वही घूम रहे हैं, बाकी तो ये जो पल्टन अंग्रेज है ये ज़्यादा खतरनाक है। सबको